सो देखो, मेरा भी बोर्ड्स चल रहा है एंड मेरे भी एडवांस है। सो लाइक मैं भी एडवांस के लिए पढ़ रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा कि सारे लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूँ। एंड एज सब लोग कमेंट में एडवाइस ही मांग रहे हैं, तो सबको इंडिविजुअली करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लाइक तुम लोग भी थोड़ा समझो, मेरा भी थोड़ा टाइम है कि मैं भी अपना पढ़ूँगा। तो मैं यहाँ पर बस मोस्ट फ्रीक्वेंट कमेंट्स का ऐसा क्वेश्चन का लिस्ट बना के ले आया हूँ, और अभी इसको पढ़ के थोड़ा सा आंसर दे दूँगा, फिर तुम लोग अपना वो समझ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मिनिमम सिलेबस कितना करना चाहिए। सो मिनिमम सिलेबस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। तुम जितना कर सकते हो, जितना कवर कर सकते हो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक, जितना भी कवर हो पाएगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक जितना भी कवर हो पाएगा उतना सिलेबस करने के बाद जितना किया है सबको रिवाइज़ करना। ऐसा कुछ सेट नहीं है कि तुम्हें इतना ही करना है, इतना 60% करना है, इतने इतने चैप्टर्स करना है। तुम जितना देखो, जेई मेंस और जेई एडवांस बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। मेंस के लिए तुम्हें जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करना है। इवन तो तुम्हारा पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है, बट तुम्हें कवर करना है। तो तुम जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक, एंड देन रिवीजन वगैरह पूरा अच्छे से स्टार्ट कर देना। देन और पूछ रहे थे कि बिना मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चंस के हो सकता है क्या। खाली पीवाईक्यू से। मैं तो कहूँगा कि मैंने पर्सनली कोई बुक फॉलो नहीं किया था, ना ही मेरे पास कोई मॉड्यूल्स थे। मैं खाली पीवाईक्यूज़ करता था, एंड खाली पीवाईक्यू से आराम से हो जाएगा। लाइक जे जे मेंस का पैटर्न पता चल जाएगा आराम से पीवाईक्यूज़ खाली करने से। तुम्हें एक्सटर्नल बुक करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम एडवांस पे एम कर रहे हो तो तुम्हें एक्सटर्नल बुक करना लाइक थोड़ा सा मैंडेटरी हो गया, कि लाइक एडवांस में तो बहुत रैंडम क्वेश्चन आ जाता है। मेंस के लिए ज़रूरत नहीं है मॉड्यूल्स एंड बुक्स फॉलो करना, तुम लोग खाली पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। देन 11th कैसा था मेरा। मेरा 11th एक्चुअली बहुत अच्छा गया इन द सेंस ऑफ NCERT एंड CBSE का व्यू में। मैं एडवांस पे, सॉरी, जेई पे उस टाइम फोकस नहीं करता था। तो मेरा 11th में NCERT पूरा अच्छे से क्लियर होके निकला था, तो मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कि ऐसा कुछ नहीं था कि चैप्टर छूट गया या कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, तो वैसा मेरा कुछ था नहीं। एंड देन मैं प्रिपरेशन कब से कर रहा हूँ जेई का। मैं कोई भी कोचिंग नहीं गया हूँ जेई के लिए, ना ही जेई के लिए अलग से पढ़ता था 12th में भी और 11th में भी। बस यही लास्ट में जब स्कूल का सिलेबस ख़त्म होने को आ रहा था तब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, एंड अपना नवंबर 1 तारीख से जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अब केम का NCERT, वेट मैं अपना केम का NCERT लाता हूँ। तो नेक्स्ट है केम का NCERT। तो केम का NCERT मेरा इधर है, लाइक ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। तो इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइक ये मैं पढ़ता था जब मैं CBSE के लिए पढ़ रहा था, मतलब 12th के लिए पढ़ रहा था खाली NCERT। तो मेरा बुक कुछ ऐसा दिखता है, लाइक देख लो खुद। ऐसा लाइक जितना भी पेजेस दिखाऊँ सब में ऐसे ही दिखेगा। लाइक तुम लोग समझ सकते हो मैं NCERT कितना अच्छे से कर चुका हूँ। तो केमिस्ट्री के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि तुम लोग 1 महीने में पूरा मास्टर कर लोगे, उसके लिए टाइम लगता है। एंड अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो तुम बेसिकली वन शॉट से जितना कवर हो सकता है उतना करने का ट्राई करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो NCERT पूरा कवर करो, तो आई हाईली सजेस्ट कि NCERT पे ही जाना। एंड ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो NCERT मेन फोकस है, NCERT के बिना नहीं हो सकता। सो एम आई ए ड्रॉपर। तो ये लाइक लोगों को देखने से लगता है कि मैं ड्रॉपर हूँ, 1 साल ड्रॉप लिया हूँ एंड उसके बाद जाके मैं 3 महीने पहले से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है, मैं अभी 12th में हूँ और मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ मैं जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नोट्स, हाँ, लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दो, हम देखेंगे तुम्हारे नोट्स पढ़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे नोट्स मत पढ़ो। लाइक मेरे नोट्स सिर्फ क्योंकि वो मैंने बनाया है तो मेरे लिए बेस्ट है एकदम। तो वैसे ही तुम लोग खुद के लिए नोट्स बनाओ, कि तुम दूसरों के नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि तुम खुद 2-3 पेज का एक एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो, छोटे छोटे, लाइक वन शॉट देखते टाइम। देन मैथ्स कैसे इम्प्रूव करें। देखो, मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैथ्स में इंटरेस्ट था 11th से। सो बेसिकली मेरा भी मैथ्स में कम मार्क्स आते थे। जब मैंने पहले मॉक्स दिया था तब मेरे 20 या 30 मार्क आते थे मैथ्स में। एंड बिकॉज मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैं बहुत प्रैक्टिस किया करता था मैथ्स, एंड बहुत प्रैक्टिस करने की वजह से ही मैथ्स में मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ऐसा कुछ मैजिक नहीं है कि लाइक ये वाला थ्योरी कर लिया, यहाँ से पढ़ लिया, फिर उसके बाद मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। हाँ, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन सा कोचिंग जाता था। तो लाइक मैं कोई कोचिंग नहीं गया, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, लोग देखते नहीं है शायद पूरा। तो मैं कोई भी कोचिंग नहीं गया हूँ, बस घर पे पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। एंड इट इज़ पॉसिबल बिना कोचिंग के। लाइक कोचिंग थोड़ा ओवर हाइप्ड है। लाइक कोचिंग जाने का फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तब जाके तुम्हें लाइक कोई फोर्स कर रहा है जेई के लिए पढ़ने का। खुद का अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद का सेल्फ मोटिवेशन है कि हाँ मेरे को कुछ करना है, तब कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम मार्क्स पे अटके हैं अगर मॉक टेस्ट में अगर सेम मार्क्स ही आ रहे हैं, जैसे समझ लो मेरा एक टाइम था जब मैं 180 टू 200 के बीच में फंस गया था। लेकिन वो चला था 10-15 मॉक टेस्ट, मतलब 10-15 दिन तक वैसे ही रहा। एंड आई वॉज ऑल्सो स्केयर्ड कि मेरा 200 से ज़्यादा जाएगा नहीं। तो लाइक 200 अराउंड आ रहा था। एंड 220 मेरा टारगेट था उसके बाद से। उतना तो जा नहीं रहा था। तो उसके लिए हम अलग से कुछ कर नहीं सकते, बस तुम्हें बस पता होना चाहिए कि वो वाले पॉइंट के बाद से अब तुम्हारा जितना अभी का थ्योरी है उसका लिमिट पहुंच चुका है, उसका पूरा अच्छे से हो गया है उतने तक। एंड अब तुम्हें अपना थ्योरी का लाइक कितना करना है, कितने चैप्टर्स और बढ़ाने हैं आगे, वो सोचना होगा कि ये 10-15 दिन तक ऐसे रहेगा। बट तुम्हें उसके साथ साथ जो थ्योरी कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, वो सब कितना ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद जाके तुम्हारा 2-3 मार्क्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा वापस। देन उसके बाद हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। सो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक ऐसा डम टाइप का है कि अगर तुम सीरियस हो अपने पढ़ाई के लिए तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस होंगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी डिस्ट्रैक्शंस को लाइक संभालने के लिए। तो तुम्हें मन करेगा खुद से पढ़ने का, अगर तुम इतने मोटिवेटेड हो या इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है, तो तुम्हें ये सब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही नहीं। एंड देन है क्वेश्चन करते टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो ये प्रॉब्लम मेरा भी था, सबका होता है स्टार्टिंग में, जब पहले पहले पीवाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगता है कुछ कुछ क्वेश्चंस करने में। एंड उसका कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है। तुम बस जान लो कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग का स्टेज है एंड तुम्हें बहुत सारे पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, देन जाके तुम्हारा सॉल्विंग स्पीड फास्ट होगा। देन उसके बाद है मेरे कौन सी शिफ्ट थी एंड मेरे कितने मार्क्स आते थे, मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो मेरा तो शिफ्ट था 23rd का, शिफ्ट 1, 23 जनवरी का शिफ्ट 1। एंड उसमें मेरे 234 मार्क्स आए थे। वो जो मेरा वीडियो वायरल हो गया थोड़ा, उसमें मैंने गलती से मुंह से स्लिप हो गया था मेरा कि मेरा 134 मार्क्स आए थे। एंड उसमें बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि लाइक 134 में क्या 99.88 आ गया भाई, ऐसा क्या झूठ बोल रहा है। तो नहीं, वो गलती से स्लिप हो गया था मुझसे। 234 मार्क्स आए थे एंड 23rd जनवरी शिफ्ट 1 था। देन कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। देखो मैं तो सजेस्ट करूँगा तुम टेस्ट सीरीज़ ना ही लो तो बेटर है। टेस्ट सीरीज़ के बजाय तुम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स एज मॉक टेस्ट दे दो। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है ना कि वो लोग जेई मेंस से बहुत हाई लेवल के सवाल पूछते हैं। ऐसा होता है कि उनका जेई मेंस का लेवल एंड एडवांस के लेवल के बीच के सवाल पूछते हैं वो। लाइक उनका देखो, जैसे समझ लो कि एक कोई शिफ्ट है जनवरी का, एंड उसमें फिज़िक्स का पेपर है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो बहुत लाइक ऐसा लॉजिकल है, लाइक तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें बहुत लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वैसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं एक सब्जेक्ट में। लेकिन जो अलग से टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पूरा पेपर ही वैसा बना देते हैं कि लाइक हर क्वेश्चन में तुम्हें डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। तो वैसा करने से तो तुम्हारा मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं तो बोलूँगा कि तुम लोग बस प्रीवियस ईयर पेपर से करो मॉक टेस्ट की तरह। मैंने भी लिया था एक मॉक टेस्ट का सीरीज़, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मैंने लास्ट के 3-4 मॉक्स उसके दिए भी नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे उसके। मेरे को लग रहा था कि लाइक मैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करता हूँ, उसमें तो लाइक ऐसा मतलब कि लाइक इतना हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं आते जितना इसमें आ रहा है। मैंने वो करना भी छोड़ दिया था, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स करो मेरे हिसाब से। देन 11th के ऑर्गेनिक कैसे की थी मैंने, देखो ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट मैंने 11th सच्ची में ऑर्गेनिक रट ली थी। मेरे को उस टाइम लगता था, मेरे को लाइक 11th में लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक भाई नहीं होगी तुमसे, कैसा होगा, लाइक ऑर्गेनिक इतना हार्ड है। तो मेरे को भी वैसा लाइक इन्फ्लुएंस हो गया था, तो मैं सोचा कि रट लेना ही ठीक होगा। तो मेरे को भी लाइक इतना समझ नहीं आया था, मैंने भी रट लिया था। बट फिर उसके बाद जाके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह आया वो सब 12th में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ तब हुआ।
मैंने एनसीईआरटी ये जो एनसीईआरटी मैंने तुम लोगों को अभी दिखाई थी, अच्छे से पूरा अच्छे से रीड किया, अपने नोट्स बनाए छोटे छोटे साइड में, हर चीज़ को लिखा, हर चीज़ को डेली डेली रीड करता था। देन उसके बाद जाके समझ आने लगा कि लाइक ऑर्गेनिक कितनी सही चीज़ है, हर चीज़ लॉजिकल लगने लगी यार अचानक से। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें टाइम देना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री रिलेटेड है वापस, कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को कैसे करें। तो देखो, इसका कुछ ऐसा फास्ट फॉरवर्ड तरीका नहीं है कि ऐसा 2-3 दिन पढ़ लिया हो गया। उसके लिए ऐसा है कि तुम्हें डे एक एक दिन से स्टार्ट करना होगा एंड डेली डेली वही चीज़ को डेली डेली देखना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक हो गया, मैं अगर 10-15 दिन तक ना देखूँ सेम एक चीज़ को तो मैं भूल जाऊँगा। तो वही है कि तुम्हें डेली डेली सेम ही चीज़ को देखते जाना है, देन तुम्हें याद होगा। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक तुम समझ गए और फिर उस नहीं, समझ जाने से तो याद रह ही जाएगा, लेकिन तुम्हें डेली डेली देखना होगा। स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो समझने को कुछ है भी नहीं, उसमें बस चीज़ें हैं, चीज़ों को याद करनी है। तो बस वही कि तुम केमिस्ट्री डेली डेली करो, देन जाके केमिस्ट्री का सॉल्यूशन होगा। ऐसा कुछ है नहीं कि 10-15 दिन में आराम से हो जाएगा, डेली डेली करो। देन बस इतना ही। और फिर उसके बाद बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरा एडवांस का स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं बचा है, अभी तो 12 मिनट शायद हो गए हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड बहुत सारे 11th के बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि हम कैसे फॉलो करें, हमें भी कुछ एडवाइस करो। तो उनके लिए भी थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एज तुम लोग का भी 11th वालों का भी अभी फाइनल्स चल रहा होगा। तो फाइनल्स चल रहा है, तो तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं होगा जेई के लिए पढ़ने के लिए। तो तुम्हारा 11th ख़त्म होने दो, देन मैं थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि लाइक मेरा भी बोर्ड चल रहा है एंड मेरे को भी एडवांस का तैयारी करना है, एंड मुझे अपने 12th वालों की हेल्प करनी है ज़्यादा अभी। तो उनके लिए अभी थोड़ा फोकस करो, तुम लोगों को थोड़ा बाद में बताऊँगा, तुम थोड़ा समझो। तो यार बस इतना ही, बाय। एंड हाँ, जो भी लाइक वो एग्ज़ाम गोल या एग्ज़ाम साइड का जो भी वेबसाइट के बारे में बोल रहा था PYQs के लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बेसिकली 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक पेड वर्जन है। पेड में बेसिकली बस 40 रुपये पर 3 मंथ्स लगता है, 3 मंथ के लिए 40 रुपये। एंड उसमें बहुत बहुत बेटर चीज़ें, लाइक बहुत बेटर फीचर्स है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सारा 2 मिनट के लिए। तो लाइक मैं तो लाइक ये क्या कहते हैं, फोर्स नहीं करूँगा तुम लोगों को लेने को, बट मैंने अपना वो पेड वाले से किया था, तो मेरे को वो वाला बेटर लगा, इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी तुम लोग वो फ्री वाले से भी कर सकते हो। एंड जो मेरा स्ट्रैटेजी पेपर था उसका भी लिंक मैं इस वाले वीडियो में डाल दूँगा, ताकि तुम लोग वो भी देख सको और खुद का पेपर बना लो भाई। लाइक ज़्यादा लेट मत करो, अगर अभी भी तुमने खुद का पेपर नहीं बनाया तो लाइक क्या कर रहे हो तुम। 35 दिन बचे हैं शायद से अब बस। तो बना लो जल्दी एंड उसको लाइक कंप्लीट करने का ट्राई करो जितना हो सके, ठीक है।